आप सबको नमस्कार। मेरे प्रिय भाई और बहन, ये जो सामान आप लोगों को दे रहे हैं, देने वाले तो ऊपर वाले हैं, हम कोई नहीं। लेकिन जिस संस्था के माध्यम से हम आए हैं, उस संस्था का नाम है आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम। अर्थात ये जो त्राण का जो संस्था है पूरे विश्व में चल रहा है। लेकिन अभी क्यों आए यहाँ पर? कारण है कि कोरोना नाम का एक बीमारी लाखों लोगों का जान ले लिया है। करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए हैं। और आप जानते हैं कि ये बीमारी बार बार आता है। कहां से आता है? कौन भेजता है ये बीमारी? इस बीमारी का कारण क्या है, ये जानना जरूरी है। आज कोरोना आया, इससे पहले डेंगू था, कभी प्लेग आता है, कभी कलेरा आता है। क्यों आता है? और ये बीमारी सबसे ज्यादा आदमी को ही क्यों मारता है? आपका तो घर है, फिर भी आपको क्यों मारता है? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी आदमी है ना, इंसान है ना। इंसान जब अपना कर्तव्य भूल जाता है, अपना ड्यूटी भूल जाता है, तभी ये सारे चीज होते हैं। हर बीमारी का कारण मनुष्य खुद है। हर बर्बादी का कारण मनुष्य खुद है। आज ये बताओ, आपके गांव में हाथी आता है कि नहीं आता है? आपके गांव में हनु बंदर आता है, मांकर आता है? क्यों आता है? क्योंकि हम सब मिलके हाथी का जंगल खत्म कर दिया, उसका घर बर्बाद कर दिया। हनु बंदर कराने वाला उसका घर को बर्बाद कर दिया। बराह जंगल में था, उसका जंगल को खत्म कर दिया। अभी बराह आएगा, आपका फसल बर्बाद करेगा। हाथी आएगा, आपका घर तोड़ेगा, आपके फसल को खाएगा। क्योंकि आपने उसका घर बर्बाद किया। ठीक है, आज बारिश अगर नहीं होती है, उसका कारण भी आप है, क्योंकि जितने अच्छे पेड़ थे सबको खत्म कर दिया। किया कि नहीं? कौन किया? आप, हम मिलके ही तो किए हैं, ये सब किए हैं। और आप इस गांव, क्या पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में करोड़ों जीव जंतु को डेली काट रहा है। कौन काट रहा है? आप काट रहे हैं, ये काट रहे हैं, हम सब मिलकर जानवरों को काट रहे हैं। वो जानवर को दर्द नहीं होता है क्या? वो चिल्लाता, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आप तो बोलोगे बचाओ बचाओ, लेकिन वो बोलेगा, उसका समझ में नहीं आएगा। चिल्लाता है, छटफट करता है। उसका आवाज कहां जाता है? प्रकृति के पास जाता है, परमात्मा के पास जाता है। जब हजारों जीवों का हत्या का आर्तनाद, रूह कांप उठता है, हृदय कांप उठता है, परमात्मा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, प्रकृति को बोलता है दंड दो। तो कैसे दंड देता है? तो कभी भूकंप आएगा, कहीं महामारी आएगा, कभी अतिमारी आएगा, कभी कोरोना आएगा। इस तरह के लाखों हजारों को खत्म करेगा। हर बीमारी का कारण मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य आज मनुष्य जैसा जिंदगी नहीं जी रहा है। आज मनुष्य गलत खाना, गलत सोच के कारण जानवर से भी बदतर जिंदगी हो गया है। मनुष्य के रूप में तो शरीर है मनुष्य का, लेकिन उसका व्यवहार, चाल चलन जानवर से भी खराब है। तो अब प्रकृति दंड क्यों नहीं देगी? परमात्मा आपको दंड क्यों नहीं देगा? इसलिए मेरा आपका, मैं भाई हूं, मैं एक सन्यासी हूं, यहां पर इसीलिए आया हूं। ये तो आज कोरोना कुछ नहीं है, इससे भी भयंकर भयंकर बीमारी आने वाला है और लाखों करोड़ों को खत्म करेगा।
किंतु इस बीमारी से हम बच सकते हैं, इस महामारी से हम बच सकते हैं अभी भी अगर होश आ जाए तब। होता क्या है, आदमी जगा हुआ है लेकिन दिखाता है कि सोया हुआ है। यही हाल हुआ है हम सबका। ऐसे लगता है आंख खुला है लेकिन हम सोए हुए हैं। हमको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। विवेक खत्म, बुद्धि खत्म, जो मन आए वही कर रहे हैं। तो ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता। कोई भी इंसान को परमात्मा ने ये अधिकार नहीं दिया है कि तुम मनमानी करो, तुम प्रकृति को बर्बाद करो, जंगल को बर्बाद करो, पानी को बर्बाद करो, हर चीज को तुम बर्बाद करो। ये धरती परमात्मा ने बनाया, ये धरती हम सबको मिलजुल के रहना है, रहने के लिए दिया है। किसी का बपोती नहीं है। 1 इंच जमीन ना तुम्हारा है ना मेरा है, किसी का नहीं है। लेकिन इसी जमीन के लिए मारेंगे, काटेंगे, एक दूसरे को हत्या करेंगे। ना इससे यहां से कुछ लेके जाना है ना कुछ लेके आए थे, फिर भी लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। क्यों? ये तो जानवर से भी बदतर है। हिंसक पशु भी ऐसा नहीं करता है जितना इंसान कर रहा है। जंगली पशु जंगल में ठीक से रहता है, पानी का पशु पानी में ठीक से रहता है, लेकिन इंसान ठीक से रह नहीं सकता है। यह धरती पे इंसान रह नहीं सकता है, शांति से रहेगा नहीं। हम क्यों? क्योंकि ना तुम्हारा खाना ठीक है, ना तुम्हारा सोच है, ना तुम्हारा चाल चलन ठीक है, ना तुम्हारा शिक्षा ठीक है, ना तुम्हारा दीक्षा ठीक है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य जैसा जीना सीखना है। यह मनुष्य का शरीर आत्मज्ञान के लिए मिला है। यह मनुष्य का शरीर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। यह मनुष्य का शरीर मोक्ष के लिए मिला है। यह मनुष्य का शरीर साधना के लिए मिला है। और वो छोड़कर आज ताश, जुआ, टीवी, नग्न रीत, शराब, इसी में डूबा हुआ है इंसान। तो प्रकृति तो दंड देगी, क्योंकि तुमको इंसान बनाया, तुम्हारा बुद्धि है। तुम एक इंसान 100 हाथी को कंट्रोल कर सकते हो, 100 बाघ को भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक बार खुद को कंट्रोल करके तो देखो। एक बार अपने आप को नियंत्रण करो, अपने आप को संयमित करो, एक अच्छा इंसान बनाओ। देखो कि दुनिया अपने आप बदल जाएगा। यह दुनिया स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग कहीं मरने के बाद नहीं मिलता है, स्वर्ग यहीं पर है, नरक भी यहीं पर है। नरक का नजारा तो मैं देख रहा हूं। ये माताओं के शरीर में कपड़े नहीं है, भोजन नहीं है, दवाई नहीं मिल रहा है। इसका कारण कौन है भाई? क्योंकि घर में कमाने वाला 300 रुपया कमाएगा, 200 रुपए का शराब पी के आ जाएगा, आके बीबी को मारेगा, अपने माँ को मारेगा, पीटेगा। ये तो जानवर से भी बदतर जिंदगी है। तो मेरा कहना है, आप अगर आने वाला भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को सुधारो, अपने बच्चे को सुधारो। अपने बच्चे को सुधार लेंगे, बच्चे को अच्छा इंसान बनाओ। डॉक्टर, प्रोफेसर ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छा इंसान बन जाए ना तो बहुत बड़ा चीज है। पढ़ा लिखा कर पैसा कमाने का जंत्र मत बनाओ अपने बच्चे को। एक अच्छा इंसान बनाओ। इंसान बनेगा तो पैसा भी मिलेगा, बढ़िया से सुख चैन से जियोगे। बनाया बहुत बड़ा ऑफिसर, अब बेटा माँ बाप को देखता ही नहीं है, माँ बाप के प्रति स्नेह ममता नहीं है, माँ बाप को कहीं आश्रम में भेज देता है। तो ऐसा बच्चा पैदा मत करो जो अपने माँ बाप का सेवा ना करे। ऐसा बच्चा ही पैदा मत करो जो समाज का सेवा नहीं कर सकता है। ऐसा बच्चा मत पैदा करो जो दूसरे का दुख और सुख को समझ नहीं पाए। इसलिए हमें आज ये दे रहे हैं, ये मेरा कर्तव्य के समझता हूं। ये मेरा पुण्य मिलेगा, पाप होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम है कि ये जो गरीब, ये जो माता अगर खाएंगी मुझे खुशी होगी। लेकिन इसका बेटा अगर इस चावल को बेच के शराब पिएगा तो उससे बड़ा जघन्य अपराध और कुछ नहीं होगा। हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। और कर्तव्य करेंगे तो अधिकार अपने आप होगा। बढ़िया से रहिए, बढ़िया बनने का कोशिश कीजिए। परमात्मा साथ है, प्रकृति भी हमारा साथ देगा। ये महामारी तो क्या है, और बड़े बड़े महामारी आ सकते हैं, उससे भी लड़ेंगे अगर हम एक साथ रहें,
मिलजुल कर रहें, हमारा बुद्धि अच्छा हो, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। इतना ही कहना था। आप लोग बढ़िया से रहिए। और ये जो हमारे दादाजी हैं, क्या ना, शशि भूषण दादा, इनके संपर्क में रहिए, आनंद मार्ग को जानिए। आनंद मार्ग ही इस दुनिया को बचा पाएगा। आइए हम सब मिलके सहृदय एक बार जरूर से बोलिए, उस परमपिता को धन्यवाद दीजिए। बोलिए परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय। धन्यवाद, नमस्कार। इधर सबे जाइन छकाने।